भारत के मुख्य धर्म इस्लाम और मसीहत। हमारे कई दर्शक कई बार कमेंट्स में लिख चुके हैं कि हम इस्लाम पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। दरअसल कई तरह के कमेंट्स लिखते हैं हमारे दर्शक। जैसे कोई पूछेगा कि क्या बाइबल का और कुरान का खुदा एक ही है, या क्या बाइबल और कुरान की शिक्षाएं समान हैं। कुछ तो ऐसे दर्शक भी हैं जो थोड़े हमसे नाराज रहते हैं कि हमने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और त्योहारों के विषय में तो कई वीडियोस बनाए हैं जिनको लेकर मसीहियों के मन में कुछ सवाल रहते हैं, लेकिन हम कभी भी इस्लाम पर वीडियो क्यों नहीं बनाते इत्यादि। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से हम एक छोटी सी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इस्लाम पर, जिसके तहत हम इस्लाम और कुरान से संबंधित कुछ वीडियोस दिखाएंगे अपने चैनल पर। हमारे देश में हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, लगभग 84%। इसलिए आमतौर पर हमारे देश में जो मसीह में आते हैं उनमें से अधिकांश हिंदू धर्म से ही होते हैं, और इसीलिए ये आवश्यक था कि हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को लेकर उन नए मसीहियों के जितने भी सवाल थे पहले उनके जवाब दें, ताकि अधिक से अधिक मसीहियों को लाभ पहुंचे। इसके अलावा यह भी आवश्यक था कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस्लाम से निकलकर मसीहत में आया हो और उसे इस्लाम और कुरान का अच्छा ज्ञान हो, और साथ में बाइबल का भी, ताकि वो बाइबल और कुरान का तुलनात्मक विश्लेषण करके आपके सभी सवालों के जवाब दे सके। तो अच्छी बात यह है कि मेरे एक मित्र हैं जो इस काम के लिए एकदम उपयुक्त हैं, और वे अपनी व्यस्तता के बावजूद भी थोड़ा समय निकालकर हमारे चैनल पर कुछ क्लासेस लेने को राजी हो गए हैं इस्लाम को लेकर, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। तो उनका परिचय मैं आने वाले वीडियोस में दूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के लिए हिंदू ज्यादा प्यारे हैं या मुस्लिम ज्यादा प्यारे हैं या क्रिश्चियन ज्यादा प्यारे हैं। नहीं, परमेश्वर हर मनुष्य से प्रेम करता है और नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य का नाश हो। मतलब वो नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य मृत्यु के बाद नरक जाए। 1 तीमुथियुस 2:4 बाइबल में कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य सत्य को भली भांति पहचान ले और हर मनुष्य का उद्धार हो। बाइबल में उद्धार अर्थात सैल्वेशन का मतलब है मृत्यु के बाद मनुष्य निश्चित तौर पर स्वर्ग जाए, और यह तभी हो सकता है जब उसके सभी पाप क्षमा हो जाएं, क्योंकि खुदा पाक है, पवित्र है, और स्वर्ग में पाप की कोई जगह नहीं है। अब मनुष्य तो अपने जीवन में जन्म से ही बहुत से पाप करता है, गुनाह करता है। तो सवाल यह है कि मनुष्य के सभी पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं। ज्यादातर धर्म यही सिखाते हैं कि सच्चे दिल से खुदा से क्षमा मांग लो तो वो क्षमा कर देगा, लेकिन बाइबल कुछ और भी सिखाती है। अगर मनुष्य खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो इसका मतलब हुआ कि उसने कुछ गुनाह किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसे पता है कि खुदा की नजर में गुनाह क्या है तो वो गुनाह करता ही क्यों है। बाइबल इस सवाल का जवाब देती है। हमारी ये मिनिस्ट्रीज जो वीडियो बनाती है वो किस लिए बनाती है? किसी का मजहब बदलवाने के लिए नहीं। उससे हमें क्या मिलेगा? हमारा उद्देश्य तो केवल इतना ही है कि जिसको हम खुदा समझते हैं, जिस खुदा पर हम यकीन करते हैं, उसके विषय में लोगों को बताएं, और ये भी बताएं कि उसी खुदा ने मनुष्य को जीवन में शांति पाने और मौत के बाद जन्नत पहुंचने का जो मार्ग बताया है वो हम सब लोगों को बताएं, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का क्यों ना हो। और खुदा के उसी पैगाम को हम सुसमाचार कहते हैं, अंग्रेजी में द गॉस्पेल। हम मुसलमानों से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना हिंदुओं से, सिखों से, बौद्ध से, जैनियों से या किसी भी अन्य धर्म के अनुयायियों से। हम चाहते हैं कि खुदा का पैगाम हर इंसान तक पहुंचे और हर इंसान सच्चे और पाक खुदा को जान सके, जिसने सब मनुष्यों की सृष्टि की है, जिसने सबको बनाया है, ताकि मनुष्य इस जीवन में चैन और अमन पाए और मौत के बाद जन्नत पहुंच सके। इसलिए इस्लाम पर हमारी ये सीरीज सिर्फ उन मुस्लिम भाई बहनों के लिए है जो खुले मन से सच्चाई जानना चाहते हैं और जो सच्चे और पाक खुदा को खोज रहे हैं, क्योंकि हमारा संदेश उन्हीं को समझ आएगा जो खुले और निष्पक्ष मन के हैं, those who are seeking the truth with an open and unbiased mind। आज का यह संदेश मात्र एक इंट्रोडक्शन है इस्लाम सीरीज का। इस संदेश में मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो मेरे मित्र द्वारा लिखी गई एक पुस्तिका यानी बुकलेट पर आधारित होगा, जिसका नाम है द ट्रूथ रिवील्ड।
हिंदी या उर्दू में इजहार हक। मेरे वो मित्र एक कट्टर मुस्लिम थे एक समय में, लेकिन जीवन में आगे जाकर जब उन्हें समझ आया कि यीशु मसीह कौन है, उसका प्रेम क्या है, यीशु ने क्रॉस पर अपना बलिदान किसके लिए दिया इत्यादि, तो उन्होंने यीशु मसीह को अपना खुदा और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया और वे मसीही बन गए। इस संदेश में मैं कुछ बेसिक बातें ही बताऊंगा और मैंने अपने उस विद्वान दोस्त से रिक्वेस्ट की है कि आने वाले वीडियोस में वो इन सभी बातों को विस्तार से बताए, फुल एक्सप्लेनेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि हर मसीही कुरान और इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखे, ताकि जब वे किसी मुस्लिम को सुसमाचार सुनाएं तो उसे पता हो कि एक मुसलमान क्या विश्वास करता है और उसे मसीहत के बारे में क्या सिखाया गया है। इसलिए इस सीरीज की सभी वीडियोस को ध्यान से देखकर इस्लाम को थोड़ा बहुत समझिए। तो आज पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कुरान में बहुत कुछ ऐसा है जो बाइबल से मिलता जुलता है और उसके विषय में ज़्यादातर मुस्लिम्स और ज़्यादातर क्रिश्चियंस को ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी कुरान और बाइबल का संदेश बिल्कुल अलग अलग है। मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि कुरान सही है या बाइबल, क्योंकि वो फैसला तो मनुष्य को स्वयं करना है। हमारा उद्देश्य तो केवल इतना ही है कि हम ईमानदारी से कुरान और बाइबल दोनों के कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखें, ताकि आप दोनों में से तुलना करके सही चुनाव कर सकें। तो आज मैं अपने सभी मुस्लिम भाई बहनों और मसीही भाई बहनों को बाइबल और कुरान की कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो देखने में समान लगती हैं और साथ में उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी दिखाई देता है। कुछ बातें जो एक मुस्लिम के लिए समझना ज़रूरी है, उनमें सबसे पहली बात यह है कि जब हम क्रिश्चियनिटी या मसीहत की बात करते हैं तो हम उस धर्म की बात नहीं कर रहे जिसको आम तौर पर लोग क्रिश्चियनिटी समझते हैं और इसके अनुयायियों को वे क्रिश्चियन कहते हैं। मैं मुस्लिम भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये रोमन कैथोलिक धर्म है, जो स्वयं को क्रिश्चियन तो समझते हैं, लेकिन ये धर्म खुदा के कलाम बाइबल पर आधारित क्रिश्चियनिटी नहीं है और इसीलिए इनकी बहुत सी शिक्षाएं बाइबल की शिक्षाओं से बिल्कुल हटकर है, या यूं कह लो कि बाइबल के आधार पर इनकी शिक्षाएं गलत हैं। और इसीलिए इस धर्म में यीशु का सुसमाचार यानी गॉस्पल स्पष्ट ही नहीं है, जो मनुष्य के उद्धार से संबंधित है, अर्थात सैल्वेशन से, कि मनुष्य मृत्यु के बाद स्वर्ग कैसे पहुंच सकता है, यह क्लियर ही नहीं है। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं भी एक रोमन कैथोलिक परिवार में ही जन्मा था, लेकिन जब मुझे यीशु मसीह का सुसमाचार गॉस्पल सही मायनों में समझ आया, तब मुझे समझ आया कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है और उसने मेरे लिए और इस संसार के लिए क्या किया और क्यों किया। और तब मैं रोमन कैथोलिक चर्च से बाहर निकल आया और सच्ची मसीहत को अपना लिया, द ट्रू क्रिश्चियनिटी, जो बिल्कुल बाइबल के आधार पर चलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं रोमन कैथोलिक चर्च से बाहर निकल गया हूं तो इसका मतलब है कि मैं प्रोटेस्टेंट बन गया हूं, क्योंकि वो लोग सिर्फ दो ही डिनोमिनेशंस को जानते हैं आमतौर पर, रोमन कैथोलिक नहीं तो प्रोटेस्टेंट। लेकिन ये भी सच नहीं है। देखिए, क्रिश्चियनिटी को रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट या किसी और संप्रदाय के दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। क्रिश्चियनिटी को हमेशा बाइबल के दृष्टिकोण से समझा और आंका जाना चाहिए। मतलब वास्तविक क्रिश्चियनिटी वो है जो पूर्ण रूप से बाइबल पर आधारित है। जब भी कोई उसमें अपने विचार, अपनी शिक्षाएं या अपने रीति रिवाज जोड़ देता है तो वो फिर बाइबल की शिक्षाओं से हट जाता है और वो क्रिश्चियनिटी नहीं रहती, कुछ और बन जाती है, जैसे संसार में चल रहे दूसरे धर्म। तो इस्लाम की इस सीरीज में हम उसी सच्ची मसीहत के बारे में बात करेंगे जो वास्तविक मसीहत है और पूर्ण रूप से बाइबल की शिक्षाओं पर चलती है। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते, खासकर हमारे मुस्लिम भाई बहन। कुरान में यीशु मसीह को हज़रत ईसा कहा गया है, जिसको मुस्लिम एक नबी या पैगंबर मानते हैं, अ मैसेंजर ऑफ गॉड। और कुरान में क्रिश्चियंस यानी मसीहियों को ईसाई कहा जाता है, जो हज़रत ईसा को इंसान के रूप में खुदा मानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तो इसलिए इस सीरीज में मैं कहीं कहीं पर हज़रत ईसा या ईसाई जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करूंगा, ताकि हमारे मुस्लिम भाई बहनों को समझने में आसानी हो। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइबल से, जिसके विषय में बहुत से मुसलमानों को मालूम नहीं है कि बाइबल वास्तव में क्या है। बाइबल शब्द यूनानी शब्द बिब्लियोस से आया है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का संग्रह। यूनानी मतलब ग्रीक। तो बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि कई किताबों का संग्रह है।
इट्स अ कलेक्शन ऑफ मैनी बुक्स। इन किताबों को 3 अलग अलग महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इनमें 1500 वर्षों की अवधि में 3 अलग अलग भाषाओं में यानी हिब्रू, आरामी और यूनानी, मतलब हिब्रू, अरामेइक एंड ग्रीक में 40 अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा गया था। एक बार मैं एक हिंदू चैनल देख रहा था जिसमें इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा था कि भाई क्या कोई ऐसी किताब भी हो सकती है जिसको लिखने में 1500 साल लगते हो। तो मैं बताना चाहता हूं कि वो 1500 साल इसलिए लगे क्योंकि ये जो 40 अलग अलग लेखक थे ये अलग अलग समय में हुए, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप में हुए, और वो एक दूसरे को जरूरी नहीं कि जानते भी हों। उनको जो खुदा ने बताया, जो उन पर उतारा, वो उन्होंने लिख दिया, और बाद में इन 1500 सालों का लिखा हुआ जब इकट्ठा किया गया एक साथ, तब वो बाइबल बनी। तो बाइबल के जो लेखक थे उसमें समाज के अलग अलग वर्ग के लोग शामिल थे, जैसे भविष्यद्वक्ता मतलब नबी, फिर राजा, शास्त्री यानी विद्वान, फिर किसान, मछुआरे, डॉक्टर, चुंगी लेने वाला यानी टैक्स कलेक्टर इत्यादि। क्योंकि परमेश्वर किसी भी वर्ग के मनुष्य को चुन सकता है अपने कार्य के लिए, अगर वो मनुष्य खुदा के कलाम के लिए अर्थात परमेश्वर के वचन के लिए अपना दिल खोल देता है। तो बाइबल में खुदा ने साधारण मनुष्यों से असाधारण कार्य करवाए ताकि सारी महिमा केवल खुदा को ही दी जाए, और मनुष्य अपने ऊपर घमंड ना करे कि भाई उसने भी कुछ किया है अपने दम पर। नहीं, बाइबल में सृष्टि की शुरुआत से संसार के अंत तक का सारा विवरण विस्तार से लिखा गया है। बाइबल में जो पहले मनुष्य आदम और उसकी बीवी हव्वा से लेकर उनके बेटे हाबिल, फिर आगे चलकर नबियों जैसे हजरत हनोक, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, याकूब, यूसुफ, फिर इजराइल के 12 गोत्र यानी 12 कबीले, मूसा, यहोशू, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, और इनके अलावा और भी कई नबियों के बारे में लिखा है। और अंत में ईसा और उनके तमाम शागिर्दों का जिक्र है, चेलों का, जीसस एंड हिज डिसाइपल्स। तो ये सब जो बाइबल में लिखा है वही कुरान में भी लिखे हैं। मसीह भाई बहनों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि जितने भी नाम नबी पढ़े ये आपको कुरान में भी मिलेंगे। तो ये सवाल उठता है कि अगर कुरान और बाइबल दोनों में ये नाम समान है तो कौन सी किताब पहले लिखी गई और कौन सी किताब बाद में? अब इस्लाम तो हजरत ईसा से 600 साल बाद आया था, तो जाहिर है ये नाम बाइबल में पहले लिखे गए और बाद में कुरान में है। तो इस पर इस्लाम का कहना यह है कि जो असली बाइबल खुदा ने आदमी को दी थी, मनुष्य को, वो बदल दी गई थी और वो भ्रष्ट हो गई थी, करप्ट, इसीलिए खुदा ने कुरान दी। अब ये तर्क कितना सही है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक मुस्लिम को बचपन से यह पढ़ाया जाता है कि बाइबल के 3 हिस्से हैं। पहला तोरा, द लॉ, जिसको मुस्लिम तौरत शरीफ कहते हैं, जो हजरत मूसा को दिया गया था। दूसरा भजन संहिता यानी साम्स, जो हजरत दाऊद पर नाजिल की गई थी, मतलब उतारी गई थी, जिसको मुस्लिम जबूर शरीफ कहते हैं। और उनके हिसाब से ये दोनों किताबें मतलब तौरा और जबूर शरीफ यहूदी पढ़ते हैं, द जूस। फिर तीसरा है सुसमाचार यानी गॉस्पल, जिसे हजरत ईसा अपने साथ लेकर तशरीफ लाए थे और जिसको मुस्लिम इंजील शरीफ कहते हैं। और उनका मानना है कि ईसाई यानी क्रिश्चियंस केवल इसी को पढ़ते हैं, द गॉस्पल। बहुत कम मुस्लिम भाई बहन ये जानते होंगे कि ईसाई इन तीनों को पढ़ते हैं, मतलब तौरा शरीफ, जबूर शरीफ और इंजील शरीफ, द लॉ, द साम्स एंड द गॉस्पल्स। और ईसाई सभी नबियों की लिखी किताबें भी पढ़ते हैं, द प्रॉफिट्स, जो बाइबल के पुराने नियम में है, द ओल्ड टेस्टमेंट। तो कहने का मतलब है कि ईसाई पूरी बाइबल में यकीन रखते हैं, सिर्फ इंजील शरीफ में नहीं। तो मुसलमानों का यह कहना कि पूरी बाइबल अर्थात तौरा, जबूर शरीफ और इंजील शरीफ को बदल दिया गया था, यह कहां तक सही है? तो यहां मुस्लिम भाइयों से हम एक सीधा सा सवाल करना चाहेंगे कि आपको कैसे पता चला कि बाइबल मुकद्दस बदल दी गई थी? इसकी मालूमात आपने कहां से पाई? क्या आपने खुद इसकी तहकीकात की है जो आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं, या किसी दूसरे के कहने पर आपने इस बात पर यकीन कर लिया है? कायदा तो यह है कि किसी भी बात पर यकीन करने से पहले उसकी थोड़ी बहुत जांच पड़ताल तो कर लेनी चाहिए, चाहे वो कुरान के बारे में हो या बाइबल के बारे में या किसी और ग्रंथ के बारे में। खासकर तब जब ये बात कि फलाना किताब बदल दी गई है ये इतनी लॉजिकल ना लग रही हो कि भाई ऐसे कैसे कोई किताब को बदला जा सकता है जो सदियों से चली आ रही है। तो जब ऐसा लगे कि ये थोड़ा लॉजिकल नहीं है, तब तो जांच पड़ताल करके ही सच्चाई जाननी चाहिए।
अगर कोई कहता है कि भाई जिन्होंने हमें ये बातें बताई कि बाइबल बदल दी गई है, चाहे वो कोई मौलवी हो या कोई और, उन पर हमें पूरा यकीन है कि वो सच ही बता रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई ये तर्क काफ़ी नहीं है बाइबल को गलत साबित करने के लिए। आपको भी खुदा ने अक्ल दी है कुछ सोचने समझने के लिए, और अगर आप अपनी अक्ल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जो भी विश्वास करेंगे वो अंधविश्वास होगा, अ सुपरस्टिशन, जिसमें सच्चाई होने की संभावना बहुत कम होती है। ये एक गंभीर विषय है। जब किसी सदियों से चलते आ रहे ग्रंथ को कोई कहता है कि इसको बदल दिया गया, तो आपको थोड़ी बहुत जांच पड़ताल स्वयं करनी चाहिए। अगर जांच पड़ताल के बाद बाइबल गलत साबित होती है तो उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बाइबल सच साबित हो जाती है तो फिर केवल बाइबल पर ही यकीन करना चाहिए, किसी और किताब पर नहीं। लेकिन आपकी जांच पड़ताल निष्पक्ष होनी चाहिए, अनबायस्ड। अगर आप अपने मजहब का चश्मा लगाकर बाइबल को जांचेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अब मैं आपको बाइबल और कुरान की कुछ बातें बताता हूं जिनमें मैं दोनों किताबों की कुछ समानताएं और कुछ अंतर बताऊंगा, लेकिन उनको एक्सप्लेन हम आगे के वीडियोस में करेंगे। तो पहला, कुरान और बाइबल दोनों में पहला मनुष्य आदम और उसकी बीवी हवा ही थे, और उन्होंने पाप यानी गुनाह किया। फर्क सिर्फ इतना है कि बाइबल में खुदा ने आदम और हवा को पृथ्वी पर ही बनाया था, अदन की वाटिका में, जो मीलों तक फैली हुई वाटिका थी, द गार्डन ऑफ ईडन, और उन्होंने पहला पाप भी धरती पर ही किया था। लेकिन कुरान के हिसाब से खुदा ने आदम और हवा को जन्नत यानी स्वर्ग में बनाया था, लेकिन उनके पाप करने की वजह से खुदा ने उन्हें धरती पर गिरा दिया था। तो ये थोड़ा अंतर है। फिर दोनों किताबें सिखाती है कि आदम और हवा से ही संसार की सभी पीढ़ियां पैदा हुई। मतलब आज पृथ्वी पर हर मनुष्य आदम और हवा की संतान है, भले ही वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी देश का क्यों ना हो, सब आदम हवा की ही संतानें हैं। कुरान और बाइबल दोनों सिखाती है कि संसार में केवल यीशु मसीह ही है जो बिना किसी पुरुष के बीज से एक कुंवारी कन्या मरियम के गर्भ से पैदा हुआ। मतलब मरियम का किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं था, कोई स्पर्म्स नहीं गए थे उसके अंदर, लेकिन फिर भी यीशु मसीह पैदा हुआ। दोनों किताबें सिखाती हैं। तो दोनों किताबें यह भी सिखाती है कि यीशु मसीह को यहूदियों ने क्रॉस पर लटकवा दिया था। लेकिन कुरान में ये किस्सा बाइबल से थोड़ा अलग है, जो मैं आगे बताऊंगा। दोनों किताबें बताती है कि हजरत ईसा आज जन्नत में जिंदा है, और वे समय के अंत में कयामत के समय वापस आएंगे इंसाफ करने के लिए। दोनों किताबें कहती है। दोनों किताबों में लिखा है कि यीशु मसीह ने कुछ अद्भुत चमत्कार किए थे, वंडरफुल मिरेकल्स, और बाइबल के हिसाब से वे चमत्कार यीशु के खुदा होने का सबूत थे, क्योंकि कोई मनुष्य उन्हें नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा ही कर सकता है। लेकिन इस्लाम हजरत ईसा को खुदा नहीं मानता, सिर्फ एक पैगंबर मानता है। दोनों किताबों में शैतान के बारे में बताया गया है कि शैतान खुदा का दुश्मन है और लोगों को बहका कर खुदा से दूर ले जा रहा है। कुरान और बाइबल दोनों किताबें कहती हैं कि खुदा अर्थात परमेश्वर ने शैतान का इंसाफ पहले ही कर दिया है, और उसकी सज़ा का वक्त भी मुकर्रर किया हुआ है, और जब तक वो वक्त नहीं आ जाता तब तक शैतान लोगों को भरमा कर गुनाह की ओर ले जाएगा। दोनों किताबें सिखाती है कि हजरत ईसा खुदा का कलाम है, अर्थात परमेश्वर का वचन है, द वर्ड ऑफ गॉड, जैसा कुरान में सूरा 4:171 में लिखा है, और बाइबल में यूहन्ना 1:1-3 और 14 में लिखा है। इस्लाम और मसीहत दोनों मानते हैं कि परमेश्वर का वचन आदि काल से परमेश्वर के साथ है, इटर्निटी पास्ट से, और खुदा का कलाम कभी खुदा से जुदा नहीं किया जा सकता। द वर्ड ऑफ गॉड इज इटर्नली इनसेपरेबल फ्रॉम गॉड। मतलब परमेश्वर का वचन किसी एक समय में सृजा नहीं गया था। परमेश्वर का वचन तो आदि काल से परमेश्वर के साथ था। द वर्ड ऑफ गॉड वॉज नेवर क्रिएटेड, इट वॉज ऑलवेज विथ गॉड सिंस इटर्निटी पास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? हजरत ईसा कभी भी सृजे नहीं गए थे एक समय में, वो हमेशा से थे, उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। तो लॉजिकली जो हमेशा से है और जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है, वो तो केवल खुदा ही हो सकता है। तो फिर हजरत ईसा को खुदा मानने में क्या एतराज है? खुदा जो इंसान बनकर पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह, जिसको कुरान हजरत ईसा कहता है। यीशु ने बाइबल में कहा, प्रकाशित वाक्य 1:8 में, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। अब ये ग्रीक वर्ड्स हैं, यूनानी शब्द। आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब मैं ही खुदा हूं। अब अगर खुदा खुद को खुदा बोले
तो भी कुछ लोगों को परेशानी होती है कि भाई तुम अपने आप को खुदा कैसे बोल सकते हो। लेकिन मुसलमान भाइयों को बाइबल से कुछ और आपत्तियां भी हैं, जैसे कि भाई बाइबल तो करप्ट हो गई थी, बदल दी गई थी, इसलिए अल्लाह को कुरान देनी पड़ी मानव जाति को। तो आइए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है कि बाइबल बदल दी गई थी। इस्लाम हजरत ईसा के 600 साल बाद आया था, तो जाहिर है कुरान बाइबल के काफी बाद में लिखी गई थी। लेकिन फिर भी कुरान बाइबल के वजूद को कबूल करती है कि बाइबल खुदा का कलाम है, जैसा सूरा 7 157 फिक्ताल ट्रांसलेशन में लिखा है। साथ में कुरान बाइबल पर यकीन करने को भी कहती है, सूरा 4 136 यूसुफ अली में। सूरा आराफ 7 157 कहता है और सूरा बकर 2 89 कहता है। उसके आधार पर हमें पता चलता है कि यहूदियों और ईसाइयों के पास तौरत शरीफ और इंजिल शरीफ मोहम्मद के ज़माने में भी मौजूद थी, और अल्लाह की किताब कुरान इन दोनों किताबों की तस्दीक फरमाती है। मतलब कुरान बाइबल की पुष्टि करती है, ऑथेंटिकेट करती है। कब? हजरत मोहम्मद के ज़माने में भी। मतलब ऐसा नहीं है कि बाइबल बदल दी गई थी और इसलिए वो उठा ली गई थी, इसलिए बाद में खुदा ने कुरान दी। नहीं, मोहम्मद के ज़माने में भी बाइबल मौजूद थी और कुरान बाइबल की तस्दीक फरमाती है, पुष्टि करती है कि बाइबल खुदा का कलाम है। कुरान कहीं नहीं कहती कि बाइबल बदल दी गई थी और इसलिए अल्लाह ने मानव जाति को कुरान दी। नहीं, कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। सूरह यूनुस 10:37 मौलाना अशरफ अली यानवी, और यह कुरान अल्लाह के सिवा किसी और का गढ़ा हुआ नहीं है कि उनसे सादिर हुआ हो, बल्कि यह तो उन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इससे पहले नाजिल हो चुकी हैं, इससे पहले उतारी जा चुकी हैं। तो कुरान से पहले जो नाजिल हुई वे है तौरत, ज़बूर और इंजील, और ये तीनों मिलकर बनती है बाइबल जो पहले नाजिल हुई। तो कुरान बाइबल की तस्दीक करती है, पुष्टि करती है, उसे ऑथेंटिकेट करती है। फिर सूरा 5:48 पिक्ताल ट्रांसलेशन में, टू दी वी सेंट द स्क्रिप्चर इन ट्रूथ confirming the scripture that came before it and guarding it in safety। हिंदी में सूरा माइदा 5:48, और हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी हक के साथ, तस्दीक पुष्टि करने वाली पिछली किताब की, और उसके मज़ामीन पर निगहबान। सूरा आले इमरान 3:84, कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हमारे ऊपर उतारा गया, मतलब कुरान, और जो उतारा गया इब्राहिम पर, इस्माइल पर, इसहाक पर और याकूब पर और याकूब की औलाद पर, और ये सब कुरान से पहले आए थे, और जो दिया गया मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से। तो ये सब मोहम्मद से पहले आए थे, तो उन पर जो उतारा गया हम इनके दरमिया फ़र्क नहीं करते। तो उन पर जो उतारा गया और कुरान में हम फ़र्क नहीं करते, ऐसा कुरान में लिखा है। तो इन सब आयतों के मुताबिक हर एक मुसलमान पर यह वाजिब होता है कि वह खुदा की भेजी हुई किसी भी किताब का इनकार ना करे और उन पर यकसा ईमान ले आए। लेकिन ज़्यादातर मुसलमान भाई बाइबल मुकद्दस का साफ साफ इनकार कर देते हैं और उसका एहतराम नहीं करते। दूसरी आपत्ति मुसलमान भाइयों की यह है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता। खुदा एक है और वो अकेला है। कुरान के आधार पर क्रिश्चियंस ट्रिनिटी को मानते हैं, मतलब त्रय एक परमेश्वर को, और उनके हिसाब से वो ट्रिनिटी है खुदा परमेश्वर, फिर बेटा यीशु और माता मरियम, यानी गॉड, जीसस एंड मैरी। तो कुरान के हिसाब से क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि खुदा तीन में से एक है, गॉड इज वन ऑफ द थ्री। तो इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी क्रिश्चियन इस ट्रिनिटी को नहीं मानता जो आपको बताया गया है, और ना बाइबल ऐसा सिखाती है, बल्कि बाइबल भी कुरान की तरह यही सिखाती है कि खुदा एक है, गॉड इज ओनली वन। मतलब कोई भी नहीं मानता ये, कोई भी क्रिश्चियन, कि ट्रिनिटी का मतलब होता है कि गॉड, सन एंड मदर मैरी। नहीं, ऐसा नहीं है। तौरा में, अर्थात पुराने नेम में, ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 6:4 में, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। इंजील अर्थात गॉस्पल्स में लिखा है, मरकुस 12:29 में, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य आज्ञा है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। तो बाइबल का खुदा एक ही है, तीन नहीं है।
और बाइबल कहीं भी ये नहीं कहती कि यीशु खुदा की जिस्मानी संतान है, बायोलॉजिकल सन। नो, ज्यादातर मुस्लिम ये सोचते हैं कि ईसाइयों का विश्वास ये है कि खुदा ने अपने लिए एक पत्नी की यानी मरियम और उससे जिस्मानी संबंध रिश्ता स्थापित करके यीशु को पैदा किया। तो मैं मुसलमान भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ईसाई ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। यीशु जिसको बाइबल में द सन ऑफ गॉड कहा गया है, वो जिस्मानी यानी फिजिकल या बायोलॉजिकल सेंस में नहीं कहा गया है। बाइबल जिस ट्रिनिटी यानी त्रय एक परमेश्वर की बात करती है वो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। ये जो पद है यानी फ्रेज द सन ऑफ गॉड, ये जिस्मानी या सांसारिक रीति से नहीं है। और इस विषय को हम आगे के वीडियोस में समझाएंगे कि ये आत्मिक रीति से किस तरीके से ट्रिनिटी बनती है। फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि कुरान भी यही बात सिखाती है जो बाइबल में भी लिखी हुई है कि मरियम एक कुंवारी थी, शी वॉज अ वर्जिन, जिसका किसी पुरुष के साथ कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं हुआ था, और फिर भी उसने हजरत ईसा को पैदा किया जो पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट मतलब खुदा के पाक रूह के जरिए हुआ था। सूरा तहरीम 66:12। और इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी पारसाई की हिफाजत की मतलब चैस्टिटी, वर्जिनिटी, तो हमने उसमें अपनी तरह की रूह फूंकी, रूह मतलब आत्मा, और मरियम ने अपने रब की बातों और उसकी किताबों की तस्दीक की और फरमावरदारों में हुई। फरमावरदारों मतलब डिवाउट सर्वेंट, यानी वो सच्ची दासी हुई मरियम। और बाइबल सिखाती है कि लूका 1:35 में स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, पवित्र, होली, पाक जो उत्पन्न होने वाला है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो ऐसा बाइबल में लिखा है। तो देखा आपने, अगर कोई भी मुस्लिम अपने कुरान को ही ध्यान से पढ़ेगा तो वो किसी गलत फहमी में नहीं रहेगा बल्कि बाइबल का सच जान जाएगा। तीसरी बात यह है कि बाइबल के आधार पर पहले मनुष्य आदम ने जब पाप किया तो उसके अंदर एक पाप का स्वभाव आ गया, मतलब गुनाह करने की फितरत आ गई, सिन नेचर आ गया, जो उसकी सारी पीढ़ियों में जेनेटिकली ट्रांसफर हो गया। जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ सिन नेचर कहते हैं, जिसकी वजह से हर बच्चा जन्म से ही पाप का स्वभाव लेकर पैदा होता है और इसलिए हर बच्चे में जन्म से ही पाप होता है। लेकिन कुरान के आधार पर मनुष्य में जन्म से कोई पाप नहीं होता और ना ही उसमें जन्म से कोई पाप की फितरत होती है। वो तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है संसार में, वो खुदा की आज्ञा तोड़ने लगता है और गुनाह करने लगता है। अब रोचक बात यह है कि बाइबल और कुरान दोनों ये बात सिखाते हैं कि संसार में हर मनुष्य पाप जरूर करता है, इसलिए खुदा की नजर में हर कोई गुनहगार है। सूरह नहल 16:61। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म पर पकड़ता, मतलब उनके पाप पर पकड़ता, तो जमीन पर किसी जानदार को ना छोड़ता, मतलब कोई भी जीवित नहीं रहता, यानी सब ने पाप किया है। लेकिन वह एक मुकर्रर वक्त तक लोगों को मोहलत देता है खुदा। तो इस तरह की और भी आयतें हैं कुरान में जो साबित करते हैं कि दुनिया में हर मनुष्य किसी न किसी रूप में पापी है, गुनहगार है। ज्यादातर मुस्लिम यही मानते हैं कि उनके प्रॉफिट्स अर्थात नबियों में कोई गुनाह नहीं था, वे पवित्र थे, पाक थे। लेकिन हम आगे की वीडियोस में दिखाएंगे कि कुरान की आयतों से ही साबित हो जाता है कि हर मनुष्य की तरह उनके नबियों में भी पाप था, गुनाह था, यहां तक कि हजरत मोहम्मद में भी गुनाह था, जैसा सूरह 40:55, 48:2, 47:19 में लिखा है। सही बुखारी वॉल्यूम 8, उसमें हजरत मोहम्मद खुद अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं अल्लाह से। लेकिन बाइबल सिखाती है कि दुनिया में केवल यीशु ही एक ऐसा मनुष्य था जिसमें कोई पाप नहीं था। दूसरे कुरिन्थियों का 5:21। और तुम जानते हो कि यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हर ले जाए, और उसमें कोई पाप नहीं था, मतलब यीशु में। फिर लूका 1:35। स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, पाक बच्चा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, खुदा का बेटा। अब कुरान भी यही सिखाती है कि हजरत ईसा ही एक ऐसा शख्स था पृथ्वी पर जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था। कुरान भी यही कहती है। पूरे कुरान शरीफ और सारी हदीसों में हजरत ईसा मसीह को पाकबाज यानी पवित्र और बेऐब यानी बिना गुनाह का बताया गया है।
सूरा मरियम 19:19। उसने मरियम से कहा, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं ताकि तुम्हें एक पाकीजा लड़का दूं, पवित्र बच्चा, होली सन। फिर इस्लाम सिखाता है कि मनुष्य के अच्छे कर्मों के दम पर उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके अच्छे कर्मों के दम पर उसके गुनाह माफ नहीं हो सकते। ये कुरान सिखाता है। तो फिर मनुष्य के गुनाह कैसे माफ हो सकते हैं? कुरान सिखाती है, सही अल बुखारी वॉल्यूम 7 बुक 70 नंबर 577, अबू हुरैरा ने फरमाया है, मैंने रसूल अल्लाह को ऐसा फरमाते सुना है, किसी भी शख्स के नेक आमाल यानी अच्छे कर्म उसे जन्नत में नहीं ले जाएंगे। यानी आप नेकियों के बल पर जन्नत में मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तब उन्होंने रसूल अल्लाह के सहाबियों ने उन्होंने पूछा, क्या आप भी नहीं ए रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, मैं भी नहीं, जब तक अल्लाह ताला का फजल और रहमत मुझ पर ना होंगे। फिर कुरान ये भी कहती है सूरह नूर 24-21 में, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल यानी ग्रेस और उसकी रहमत यानी मर्सी ना होती तो तुम में से कोई शख्स पाक ना होता, यानी तुम्हारे पाप माफ नहीं होते, गुनाह। मनुष्य के पाप केवल खुदा के फजल यानी अनुग्रह और रहमत यानी कृपा से ही माफ हो सकते हैं, ग्रेस एंड मर्सी ऑफ गॉड। दूसरा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कुरान भी सिखाती है। अगर मुसलमानों का यह कहना है कि आदमी पाक और बेगुनाह पैदा होता है जब वो बच्चा होता है, तो फिर किसी को पाक बनने के लिए खुदा के फजल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो पैदाइश के वक्त से ही पाक रहे, पवित्र रहे? अगर मुसलमान भाई इस सवाल का ये जवाब देते हैं कि इंसान खुदा की नाफरमानी करके यानी आज्ञाएं तोड़ के नापाक और गुनहगार बन जाता है, तब तो उनसे ये सवाल करना लाजमी हो जाता है कि आदमी की फितरत में वो कौन सी चीज है जो उससे गुनह करवाती है, जिसकी वजह से उसको अल्लाह की तरफ से दोबारा पाकबाज बनाया जाता है। कौन सी चीज है उसके अंदर जो उसे खुदा के खिलाफ ले जाती है गुनाह करवाने के लिए? कौन सी फितरत है वो? इसीलिए बाइबल सिखाती है कि आदमी में पैदाइश के वक्त से ही पाप की फितरत होती है, गुनाह की फितरत, जो उसे पाप करने को उकसाती है। और कुरान की तरह बाइबल भी यही सिखाती है कि खुदा के फजल यानी अनुग्रह, ग्रेस और रहमत यानी कृपा, मर्सी से ही मनुष्य के पाप माफ हो सकते हैं। बाइबल भी ऐसे ही कहती है, जैसे इफिसियों के 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यानी गुनाहों की माफी, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मतलब खुदा की रहमत है, तुम्हारे अपने कर्मों से कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या है खुदा की कृपा और अनुग्रह बाइबल के आधार पर? यही है कि मनुष्य जो है वो गुनहगार है इस पृथ्वी पर, और वो नर्क का अधिकारी है, उसको तो नर्क में भेजा जाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर उस पर अपनी रहमत करता है, कृपा, मर्सी, कि नहीं मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और उसके अलावा अनुग्रह, ग्रेस क्या है? ग्रेस ये है कि हमारे अपने गुनाहों के आधार पर तो हमें नर्क जाना चाहिए था, लेकिन खुदा जो इंसान बन के आया, यीशु मसीह, उसने जो दंड भुगता क्रॉस पर हमारे लिए, और हमें उसने क्या दिया? हमें उसने जन्नत दे दी जो हम डिजर्व नहीं करते थे। हम क्या डिजर्व करते थे? नर्क। हमें तो नर्क जाना चाहिए था, लेकिन उसने हमें जन्नत दे दी अपने बलिदान से। इसको बोलते हैं ग्रेस ऑफ गॉड। तो दोनों बातें, रहमत और फजल, यानी मर्सी एंड ग्रेस। ये है बाइबल का पैगाम कि खुदा अपनी मोहब्बत की वजह से हमें नर्क से बचाना चाहता है, इसलिए उसने आकर हमारी सजा भुगती और हमारे लिए जन्नत का मार्ग खोला। इस्लाम इस बात पर आपत्ति जताता है कि खुदा तो पाक है, इसलिए वो धरती पर पापी मनुष्यों के बीच रहने नहीं आ सकता। लेकिन बाइबल सिखाती है कि खुदा इंसान से इतनी मोहब्बत करता है कि वो जन्नत छोड़कर नीचे धरती पर उतरा, इंसान के गुनाहों की सजा भुगत कर उसे नर्क की सजा से बचाने के लिए। क्या अगर एक नन्हा बच्चा कीचड़ में गिर जाए तो उसका पिता दूर खड़ा रहकर बस देखता रहेगा, या वो भी दौड़कर कीचड़ में जाएगा जल्दी से और अपने नन्हे बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा? अगर खुदा में मोहब्बत है तो वो जरूर आएगा अपनी औलादों को पाप और गुनाह के दलदल से बचाने के लिए, और यही यीशु मसीह ने किया। और अगर वो नहीं आता तो फिर उस खुदा में मोहब्बत नहीं है। बाइबल सिखाती है कि यीशु सारी मानव जाति के गुनाहों की सजा भुगतने के लिए क्रॉस पर बलि चढ़ा और तीसरे दिन अपनी कब्र में से जी उठा
और 40 दिन के बाद लोगों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया, जन्नत में। तो बाइबल इसको सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस कहती है, मतलब हमारे गुनाहों के बदले यीशु बलिदान हुआ। लेकिन मुसलमानों को इस बात से आपत्ति है कि कोई और किसी के गुनाहों की सज़ा क्यों भुगते भला, सबको अपने गुनाहों की सज़ा खुद ही भुगतनी चाहिए। हाँ भाई, ये बात सही है। लेकिन अगर एक बाप देखता है कि उसका बेटा लाचार है, इसलिए बाप खुद उसका कर्जा अदा करे, तो उसे मोहब्बत कहते हैं, जिसकी मिसाल यीशु मसीह ने दी। बहुत से मुस्लिम ये भी कहते हैं कि भाई, अगर खुदा ने तुम्हारे गुनाहों की सज़ा भुगत ली है तब तो तुम फ्री हो, अब तुम जितने मर्जी गुनाह करो, तुम फिर भी जन्नती जाओगे। तो मैं मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो सच्चे दिल से अपने गुनाहों को कबूल करता है और उसकी माफ़ी मांगता है खुदा से, वो फिर गुनाह क्यों करना चाहेगा भला। इस विषय पर हम आगे के वीडियोस में और विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में ये भी समझाएंगे कि खुदा को आकर अपना बलिदान क्यों देना पड़ा। इस्लाम सिखाता है कि यीशु मसीह को सलीब यानी क्रॉस पर नहीं मारा गया था और ना ही वो तीसरे दिन कब्र में से जी उठा था, बल्कि जिस रात उसके दुश्मन उसे सलीब पर चढ़ाने की साजिश कर रहे थे, यानी षड्यंत्र रच रहे थे, उसी रात खुदा ने यीशु के एक चेले यहूदा को यीशु की शक्ल दे दी। और अगले दिन यहूदियों ने सोचा कि उन्होंने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने यहूदा को सूली पर चढ़ाया था, जो यीशु का चेला था। यीशु को तो खुदा ने सीधे जन्नत में उठा लिया था। इसको आप सूरह 4 157 से 158 में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह कुरान ने बाइबल में लिखे हुए यीशु के बलिदान का पूरा किस्सा ही उड़ा दिया, जबकि यीशु का बलिदान ही बाइबल का हृदय है। द क्रॉस इज द हार्ट ऑफ द बाइबल, जिसके बिना मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता। और इसीलिए कुरान और बाइबल में बहुत सी समानताएं होने के बावजूद भी दोनों किताबों का संदेश एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन आगे के वीडियोस में हम दिखाएंगे कि कुरान की आयतों से ही साबित हो जाता है कि यीशु मसीह सूली पर मारा गया था, फिर वो जी उठा था और उसके बाद वो जन्नत में उठा लिया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। आमीन।